पाकिस्तान को अपने मैच पाकिस्तान में खेलने चाहिए। सीधा सा जवाब है जी। चैंपियंस ट्रॉफी या तो आप हमसे ले जाएं, दूसरे मुल्क में करा लें, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग जी। आईसीसी पाबंदी लगा देगा, लगा के देख लो अगर हिम्मत है तो। भारत जो कर रहा है वो वाजे और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुखालिफ नहीं है भारत की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने में। ये हिंदुस्तान की हुकूमत है जो अपनी उसी पुरानी रविश की वजह से पाकिस्तान को भी क्रिकेट में आइसोलेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला मौक़िफ़ तो यही होने जा रहा है कि भाई इंडिया लिख के दे कि उसको कंसर्न क्या है, इंडियन गवर्नमेंट तहरीरी तौर पर दे कि क्या मसला है, क्या कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी के भी अगर इश्यूज है तो भाई किस बुनियाद पर आपने सिक्योरिटी रिस्क अपने प्लेयर्स के लिए यहां पे असेस किया है। अब क्या करेगा आईसीसी? क्या जो ऑस्ट्रेलिया आई या इंग्लैंड आई या न्यूजीलैंड आई तो जब सिक्योरिटी मसले नहीं थे? क्यों? तो सिक्योरिटी के तो ये एक क्लॉज जो डाले गए ये बहानेबाजियां हैं। भारत नहीं आना चाहता तो ना आए, 9वें नंबर का टीम शामिल हो जाएगी या पॉइंट्स अवॉर्ड। इस पर पाकिस्तान आईसीसी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ भी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं उसकी वजूहात है। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल आईपीएल जी, ये जो लीग खेली जाती है ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि आईपीएल में उनको शामिल किया जाए। तो पाकिस्तान इस बार बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने को तैयार है और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन जिस तरह एशिया कप में आई थी उसको यहां पे अप्लाई किया जाए। पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हमारा इवेंट हमारे पास होगा और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया के साथ किसी क्रिकेटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान से लेके जानी है चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाए, करा के देख लें। हम तो ये बोलते हैं अभी भी अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनेगी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर क्रिकेट की हार होगी, जीत नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में और इंडिया में बातें हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल होगा तो वो होगा। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को मना किया, इसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आपको इजाज़त नहीं देंगे। अब क्या होगा? अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओहो बड़ा नाम भाई, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बड़े काम करते हैं। और ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान और इंडिया, सिर्फ ये दो टीमें, इनकी वजह से इतना पैसा जनरेट करते हैं कि आपकी सोच है। दुनिया में कहीं पे भी क्रिकेट हो, कहीं पे भी, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर क्रिकेट कंप्लीट नहीं होगी। जो यहां से नहीं सोचते ना, ये उनके लिए मैसेज है कि आईने में जाओ, अपनी शक्ल देखो और फिर ये बातें सोचना। ये ब्रॉडकास्टर को भी पता है और आईसीसी को भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया से जो पैसा मिलता है ना, कि $1,000 वाला टिकट 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर में बिकता है। तो पागल नहीं है वो लोग। एक ही पूल में क्यों होता है पाकिस्तान और इंडिया? पैसा पैसा। पाकिस्तान को अपने मैच पाकिस्तान में खेलने चाहिए। सीधा सा जवाब है जी। चैंपियंस ट्रॉफी या तो आप हमसे ले जाएं, दूसरे मुल्क में करा लें, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग जी। आईसीसी पाबंदी लगा देगा, लगा के देख लो अगर हिम्मत है तो।
अगर हिम्मत है तो लगा के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा, नींदें उड़ जाएंगी सबकी कि ये हुआ क्या है। अब क्या करेगा आईसीसी? क्या जो ऑस्ट्रेलिया आई या इंग्लैंड आई या न्यूजीलैंड आई तो जब सिक्योरिटी मसले नहीं थे? क्यों? तो सिक्योरिटी के तो ये एक क्लॉज जो डाले गए ये बहानेबाजियां हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का लाला लप्पा डाला जा रहा है ना, गलत है। आपकी गवर्नमेंट बोलेगी तो हमारी गवर्नमेंट भी वही बोलेगी। ताली ऐसे नहीं बजानी, ताली अब ऐसे बजेगी ऐसे। अब मर्जी है जिसने जिस तरह ताली बजानी है, लेकिन विदाउट पाकिस्तान और इंडिया करा के देख लें, ब्रॉडकास्टर ऐसे नीचे बैठेगा। ब्रॉडकास्टर को क्या मैच दिखाने का शौक होता है? उसको तो पैसे बनाने का शौक है। पाकिस्तान से लेके जानी है चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाए, करा के देख लें। हम तो ये बोलते हैं अभी भी अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनेगी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर क्रिकेट की हार होगी, जीत नहीं होगी। अरबों रुपए पाकिस्तान स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन पर भी लगा रहा है। भारत बिग 3 का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए असूली मौकिफ अपनाने का भी एक प्रेशर बना खड़ा है, माली नुकसान का भी खदशा है। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अपनी डिग्निटी को तरजीह देना चाहिए। भारत जो कर रहा है वो वाजे और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का जो मेजबानी का हक है चैंपियंस ट्रॉफी का, उस हक पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ हो चुका है, वेन्यू तय हो चुके हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको चेक किया जा चुका है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले चुका है। पाकिस्तान के होने वाले इस मैच के लिए आईसीसी $65 मिलियन जो है उसकी रकम एलोकेट कर चुका है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? बीसीसीआई के पास एक बड़ी ताकत है, वो ताकत है देखने वालों की तादाद की। भारत में क्रिकेट देखने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आईसीसी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसलिए भारत आईसीसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और आईसीसी असरअंदाज होने देती है उसे। नाउ दिस इज नॉट क्रिकेट, ये तो खेल की बात ना हुई ना। अब पाकिस्तान ने इसमें जो तजवीज किया है, जो कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए वो है अल्टरनेटिव फॉर्मेट। भारत नहीं आना चाहता तो ना आए, 9वें नंबर का टीम शामिल हो जाएगी या पॉइंट्स अवॉर्ड? इस पर पाकिस्तान आईसीसी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ भी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना एज रहेगा? आईसीसी चेयर भी तो भारत के पास है। बिल्कुल, आईसीसी पर भारत की बहुत बड़ी एक असरअंदाज होने की सलाहियत है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। पाकिस्तान का जो असूली मौकिफ है वो तो ठीक होना चाहिए ना। उसके बाद पाकिस्तान जब जवाब आता है आईसीसी का, दूसरे बोर्ड्स का, फिर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्शंस लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो भी ऑप्शंस ले वो असूली भी होनी चाहिए और पाकिस्तान की डिग्निटी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। प्रिंसिपल और डिग्निटी बेस्ड। ठीक हो गया। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं ना, मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क की इज्जत को ही हम कंप्रोमाइज करें तो फिर खेलों का फायदा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। हकीकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुखालिफ नहीं है पाकिस्तान, भारत की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने में। ये हिंदुस्तान की हुकूमत है जो अपनी उसी पुरानी रविश की खातिर की वजह से पाकिस्तान को भी क्रिकेट में आइसोलेट करना चाहते हैं। ये वो इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये तो खैर बात की बात है। लेकिन आप देखें, हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। जब वो भारत की टीमें आया करती थी
तो वापस जाके उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो नामवर खिलाड़ी थे, वो पाकिस्तान की मेज़बानी की किस तरह तारीफ करते थे, वो उन चैनल्स को भी याद होगा, और जिन्होंने उन चैनल्स पर वो प्रोग्राम देखे हैं भारत के लोग, उनको भी वो याद होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के एतबार से सेफ कंट्री है, इसलिए कि ये जो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी बुनियाद जो है वो 5 वाइज एक कंपनी है, इंटेलिजेंस कंपनी है, जो इंटेलिजेंस फराहम करती है कि किस मुल्क में क्रिकेट खेलना जो है वो सेफ है। अगर इन्होंने क्लियरेंस ना दी होती तो ना ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती, ना वेस्ट इंडीज आती, ना न्यूजीलैंड आती, ना ऑस्ट्रेलिया आती। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज ए सेफ क्रिकेटिंग वेन्यू। जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं उसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल आईपीएल, ये जो लीग खेली जाती है ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि आईपीएल में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। बल्कि आईसीसी के हवाले से जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने के बजाय लोग उसको कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ रेवेन्यू इतना जनरेट होता है कि वो मोनोपोलाइज करते हैं आईसीसी के फैसलों को भी। दूसरी बात ये है जनाब कि अब सिनारियोज क्या है। अगर भारत नहीं आता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है या 4 सिनारियोज आप कह सकते हैं। ठीक। पहली बात तो ये है कि जो असूल की बात है वो ये कि सब टीमें आए और पाकिस्तान में खेलें। ठीक। ये सिनारियो 1 है। सिनारियो 2 ये है कि अगर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, जैसा कि पहले माजी में हो चुका हुआ है, भारत के मैचेस, पाकिस्तान और भारत के मैचेस बाहर दुबई वगैरह में कराए जाते हैं, तो भी ये टूर्नामेंट जो है ये प्रोसीड कर सकता है। तीसरा जो है वो ये कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दी जाए। चौथा सिनारियो ये है कि अगर भारत की टीम जो है वो आने से इनकार कर देती है तो आईसीसी को चाहिए कि 9 नंबर की जो टीम है उसको अपग्रेड करके इन 8 में शामिल कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला मौक़िफ़ तो यही होने जा रहा है कि भाई इंडिया लिख के दे कि उसको कंसर्न क्या है, इंडियन गवर्नमेंट तहरीरी तौर पर दे कि क्या मसला है, क्या कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी के भी अगर इश्यूज है तो भाई किस बुनियाद पर आपने सिक्योरिटी रिस्क अपने प्लेयर्स के लिए यहां पे असेस किया है। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट चाहता है कि तहरीरी तौर पर बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट जो भी यहां पे पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान को लिख के दे। और आईसीसी को जो पाकिस्तान अब जो आखिरी वीकेंड पे जो ईमेल आई थी, आज पहला वर्किंग डे था, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लीगल ऑप्शंस को देखते हुए, तमाम लीगल ओपिनियंस को लेते हुए आज कल में उसका जवाब दे देगा और काफी स्ट्रांग जवाब देने जा रहा है। ज़बानी कलामी कम्युनिकेट करने की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि वरना तो हर चीज थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, दस्तावेज होते हैं, ईमेल्स होती हैं इसकी। देखिए, आईसीसी के इवेंट्स की ये एक रवायत है कि 100 डेज पहले उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है। तो आईसीसी भी इस कैच-22 सिचुएशन में है कि जैसे ही कंफर्मेशन आए तो हम अपने शेड्यूल का अनाउंस करें। तो आईसीसी और इंडिया की ये कम्युनिकेशन है, तो इसी वजह से अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया जा सका है यहाँ पे। तो एक रीजन यहाँ पर ये है। बट पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस बार बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने को तैयार है और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन जिस तरह एशिया कप में आई थी उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाए। पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी हमारा इवेंट हमारे पास होगा और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया के साथ किसी क्रिकेटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया नहीं खेलता तो पाकिस्तान को भी खेलने की जरूरत नहीं। और ये भी बड़ा एक वैलिड यहाँ पर अरीना पॉइंट होता है, क्योंकि मैं आपकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना बहुत मर्तबा एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हर बार ये शो किया है कि हम क्रिकेट को या हम स्पोर्ट्स को मुतासिर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान 2012-13 में खेलने गया, पाकिस्तान 2016 में खेलने गया, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलने गया। पाकिस्तान ने हर मर्तबा स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा जेस्चर शो किया, बट इंडिया ने ये जेस्चर शो नहीं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया की बौखलाहट कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी ही ट्रेंड कर रहा है कि आखिर इंडियन टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती। और अब चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा, क्योंकि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी डिले कर दिया है, जो कि 100 डेज पहले ही अनाउंस हो जाना था। तनवीर अहमद के बाद अब पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली भी बौखलाया हुआ है, जो कि आईसीसी और भारत दोनों को ही धमकी दे रहा है कि ना तो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी और ना ही पाकिस्तान से बाहर जाएगी। भारत को आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए। बासित अली कह रहा है कि अगर आईसीसी में दम हो तो
चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करा के दिखाए। दोस्तों, भारत के चैंपियन ट्रॉफी में खेलने पाकिस्तान न जाने को लेकर पूरा पाकिस्तान इस टाइम बौखलाहट का शिकार हुआ पड़ा है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।